जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। जैसा आप अभी देख रहे होंगे बोर्ड पे, नंबर सिस्टम के 4 टाइप लिखे हुए हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमने इन चारों के बारे में पढ़ा। अभी हम इनका कन्वर्जन देखेंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। तो शुरुआत करते हैं बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब मेरे पास एक डिजिट है जो बाइनरी में है, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कन्वर्ट 10011, बेस में अगर मेरा 2 हो तो ये कौन सा नंबर सिस्टम का नंबर है। 2 लिखते ही हो गया ये बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर। तो कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर सिस्टम का जो नंबर है इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, कन्वर्ट करना है इसे अभी में। तो कुछ चीज़ें में ध्यान रखनी है। जो भी गिवन नंबर दिया हुआ है, राइट टू लेफ्ट हमें इन सारे डिजिट को मल्टीप्लाई करते चलना है एक्सपोनेंट्स ऑफ बेस के। बेस क्या है, 2 है, तो 2 के एक्सपोनेंट्स में हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। बट एकदम जो एक्सपोनेंट्स है ये राइट साइड से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 एंड टिल लास्ट डिजिट लेफ्ट में है तब तक। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं समझने के लिए। 10011 ये नंबर हो गया। एक नंबर ले लेते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 0। क्या आ गया, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1, फाइनल रिजल्ट मेरा 1 रहेगा। नाउ सेकेंड डिजिट 1 इंटू 2 टू द पावर 1, ये क्या हो गया 1 इंटू 2, तो लास्ट डिजिट मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये है 0 इंटू 2 टू द पावर 2। तो देखेंगे 0 से हम किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। इसके नीचे लिख लेते हैं 0। ये अगेन एक और 0 है, 0 इंटू 2 टू द पावर 3, तो रिजल्ट 0। और लास्ट 1 इंटू 2 टू द पावर 4, तो हम पाएंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 4 क्या होगा, राइट 16 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है खास, सारे नंबर को जोड़ देना है। तो जोड़ के कैसे लिखेंगे, 16 18 1 19 19, और ये 19 जो है ये नंबर है मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर। तो यहाँ बेस में मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमने एक बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 0 0 1 1। यहाँ देखिए 1 है, तो बेस टू द पावर क्या हो जाएगा, बेस टू द पावर 4, ब्रैकेट ले लीजिए, प्लस 0 इंटू बेस टू द पावर 3, यस, प्लस 0 इंटू बेस टू द पावर 2, प्लस 1 इंटू बेस टू द पावर 1, प्लस 1 इंटू बेस टू द पावर 0। जो भी रिजल्ट आएगा 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, इन सबको जोड़ देंगे, 16 18 1 19, मतलब 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19। टोटल रिजल्ट मेरा क्या आ गया 19। बेस वैल्यू मेरा हो जाएगा 10। ये जो 19 है
ये है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर। तो बहुत आसान है, हमें कहाँ शुरू करना है? देखिए आपकी कॉपी पे, बोर्ड पे, कहीं भी ये साइड क्या हो जाता है? ये साइड है आपका लेफ्ट और ये साइड क्या है? राइट साइड है ना? तो राइट साइड वाले डिजिट से हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया बेस के एक्सपोनेंट से। बेस का एक्सपोनेंट्स क्या है? जीरो से स्टार्ट करना है, वन से नहीं स्टार्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर, जीरो से स्टार्ट करना है जब भी हम बाइनरी से डेसिमल में या अदर डिजिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो राइट साइड में वन है, वन इंटू टू टू द पावर जीरो किया मैंने, रिजल्ट वन आ गया। क्यों? एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन ही होता है। फिर सेकेंड डिजिट इसका क्या है? वन है, तो इस वन को मैंने टू टू द पावर वन से मल्टीप्लाई किया है। राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, एक्सपोनेंट का पावर जीरो, एक्सपोनेंट का पावर वन, एक्सपोनेंट का पावर टू, एक्सपोनेंट का पावर थ्री, एक्सपोनेंट का पावर फोर। एक्सपोनेंट टू है, सारे डिजिट मैंने एक्सपोनेंट के पावर से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया है उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो क्या हो गया? डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर हमने पा लिया है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें डेसिमल नंबर सिस्टम तो ठीक है, अभी इसी नंबर को 19 पा लिया, तो सर क्या आप 19 को इस डिजिट के फॉर्म में दिखा पाएंगे? तो हाँ जी, बिल्कुल दिखा देंगे। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हमें बोला जाता कन्वर्ट 19 जिसका बेस 10 है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम का ये नंबर है, इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए सर। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें जो 19 मिला है मेरे पास, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर सिस्टम में, ठीक है, तो हमें वो चीज़ देखना है कि किस नंबर सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस नंबर सिस्टम के बेस से हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, किस में डिवीजन करेंगे? इस नंबर में डिवीजन करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिखते चलेंगे। कैसे हम डिवाइड करने वाले हैं देख लेते हैं। यही वाला तरीका आप अपनाइएगा। जैसे 19 है, डिवाइड किससे करूंगा मैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? बेस होता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, तो सर 2 से हम करेंगे डिवाइड यहाँ पे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब जो मेरा डिजिट है वो 2 से भी छोटा नहीं हो जाता है। ठीक है, और एवरी टाइम हमें रिमाइंडर लिखना है जो बचेगा। तो अभी 2 से 19 कितने पार्ट में जाएगा? तो 2 9 जा क्या होता है? 2 9 जा 18 होता है। तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ, 18 होगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं 1। राइट, ये माइनस नहीं है, ये रिमाइंडर बच गया, इसलिए मैंने इधर 1 लिखा। ठीक है, अभी 9 है यहाँ पे, तो 9 को भी 2 से ही डिवाइड करना है। 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, 2 4 जा 8। तो अभी क्या रिमाइंडर बच गया? 0 बच गया रिमाइंडर। तो लिखना है हमें यहाँ पे, जो बच गया वो लिखना है। ठीक है, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 होता है। रिमाइंडर फिर क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया मेरा 0। बहुत अच्छी बात है। अभी 2 भी तो 2 से छोटा नहीं है, इसलिए अगेन डिवाइड करेंगे, और 2 1 जा 2 हो गया मेरा, 2 1 जा 2। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया? 2 1 जा 2, 1 अपने आप में ही छोटा है ना? 1 तो छोटा ही है, तो इसलिए रिमाइंडर मेरा 1 का 1 ही रह जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ से जब नंबर लूँगा तो 1 0 0 0 1। इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखेंगे 1 0 0 0 1 बेस 2। तो ऐसा गड़बड़ क्यों हुआ? आया
ठीक है, अभी हमने देखा कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो अगर हम बात करें कि सर डेसिमल नंबर सिस्टम को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमें बस ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का नंबर्स के बारे में और जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 आया था, 19 को हम वापस से बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें डिवाइड करेंगे हम उस डिजिट से जो बेस होगा जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है हमें। यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आता जाएगा उसको साइड में लिखते चलेंगे। 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना आ गया 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 और 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। और यहाँ से लेके यहाँ तक के सीक्वेंस में हम नंबर को लिख लेंगे 1 0 0 1 1, ठीक है। और बेस मेरा हो जाएगा इसका 2। देखिए 19 कैसे कन्वर्ट हो गया एक बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। इतना बड़ा नंबर सिस्टम, इसको मैंने कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर सिस्टम में, और सेम डेसिमल नंबर सिस्टम को मैंने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर सिस्टम में बाय डिवाइडिंग दिस नंबर विथ बेस ऑफ नंबर सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। डिवीजन देखिए 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर बच रहा है तो 1 मैंने साइड में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, आप लोगों ने इस पार्ट को मिस किया होगा हल्का, थोड़ा देख लेते हैं। 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर था 1 लिख दिया। 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर था लिख दिया इधर। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 था 0 लिख दिया। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 था 0 लिख दिया। अभी 1 से लेके 0 0 1 1 को एक सीक्वेंस में इसी क्रम में हमें यहाँ पे लिख देना है सीरीज में 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, बेस में 2 लगाएंगे। ये नंबर जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, बिल्कुल बराबर है 19 के। सॉरी, ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है, ये बिल्कुल बराबर है इस 19 के जो डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है, ठीक है। कुछ और नंबर देख लेते हैं कन्वर्ट करके। ओके, तो एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, कन्वर्ट 1 0 1 0, कन्वर्ट 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है। तो कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है जी। आपको ये नंबर कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो देखते हैं। उसके पहले एक बात बता दूं, जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे जो अभी अभी हमने देखा था, और उसके बाद से डेसिमल नंबर सिस्टम को फर्दर हम ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आई बात। जब भी कोई बड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ हो या छोटा सा भी हो नंबर, और अगर बोले ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, तो बाइनरी नंबर से डायरेक्ट कन्वर्जन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं करेंगे, हम करेंगे थ्रू डेसिमल नंबर सिस्टम। पहले हम बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम में लाएंगे, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस डिजिट को हम देखते हैं, लाइक 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। क्या बताया था आपको, राइट साइड से शुरू करना है, ठीक है। और जो भी बेस होगा नंबर सिस्टम का, अभी तो हेक्साडेसिमल में नहीं कर रहे हैं, अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे इस नंबर सिस्टम का क्या बेस है, बेस है 2, तो 0 से 2 टू द पावर एक्सपोनेंट क्या होगा, 0 से स्टार्टिंग है 0 रखेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। 0 2 टू द पावर 1, आंसर 0। 1 आया अभी, 1 इंटू 2 टू द पावर 2, तो 4 हो जाएगा। यहाँ से
1 इंटू 2⁻³ 8 हो जाएगा। 1 इंटू 2⁻4 16 हो जाएगा। 1 इंटू 2⁵ 32 हो जाएगा। यहाँ तो 0 है, 0 इंटू 2⁶ 0 ओनली। 1 इंटू 2⁻7 क्या हो जाएगा 128 एंड दिस 0 इंटू 2⁸ कुछ भी कर लो, आंसर तो 0 ही आएगा। और ये 1 इंटू 2⁹ इज व्हाट 512। जब इस सारे नंबर को जोड़ेंगे हम तो नंबर आ जाएगा मेरे पास 700। ठीक है, इसका बेस क्या है 700 का 10। ये अभी हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। फर्दर 700 को डिवाइड करेंगे हम किस में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। मतलब 16 डिजिट है तो 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम पाएंगे कि जैसे ही 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा 64, 60 60 बचा यहाँ पे, तो 16 3 जा चला जाएगा, मेरा रिमाइंडर बच गया 16। ठीक है, सॉरी रिमाइंडर मेरा बच गया 12। ओके, देन 43 क्या है 16 से बड़ा है, तो अगेन हम 16 से डिवाइड करेंगे और 16 2 जा निकल जाएगा ये, बट रिमाइंडर 16 से छोटा आएगा 11 आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 2 एज इट इज़ मेरा 16 से छोटा ही है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, रिमाइंडर के फॉर्म में 2 11 12। 11 और 12 क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की व्यवस्था में 11th का मतलब होता है ब्रेवो और 12 मतलब चार्ली। तो हम बोल सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 2BC, और यहाँ पे 16 बेस लगा दूंगा 2BC। यही मेरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, जो इक्विवेलेंट है या बराबर है, इक्विवेलेंट के एकदम से बराबर है, इक्वल है 10 10 11 11 00 के जो बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है। ये अगर हम नंबर सिस्टम का नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में लिखेंगे तो 2BC लिखेंगे, और अगर डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में लिखेंगे तो 700 लिखेंगे। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 10 10 1 1 1 1 0 0 बेस 2 लगा दूंगा, इज इक्वल टू 700 बेस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2BC बेस 16 हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन क्लियर है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, एक और दूसरा नंबर ले लेते हैं जिसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देखेंगे हम। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम बोल रहे हैं कन्वर्ट 1 1 0 0 1 बेस में 2 लगा दिया तो क्या हो गया, ये बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है। ठीक है, तो कन्वर्ट दिस नंबर इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो आप तो समझ ही गए हैं, जब भी मेरा कोई बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है तो उसको पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 इंटू 2⁻0, आंसर ही 1 ही रहेगा, क्योंकि 2⁻0 का वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 जा 1 ही होगा। देन 0 इंटू 2⁻1 रिजल्ट 0, 0 इंटू 2⁻2 रिजल्ट 0, 1 इंटू 2⁻3 8, 1 इंटू 2⁻4 16, और सब कुछ जोड़ दूँ अगर मैं तो 25 हो जाएगा। ठीक है,
25 क्या बेस में 10 है, डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर, ठीक है। अभी इसी नंबर सिस्टम के नंबर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में, तो 25 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बेस से, 8 से। तो 8 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 8 3 जा क्या होता है 24, और रिमाइंडर क्या बच गया मेरा 1। तो मैं नंबर को इसी फॉर्म में लिख दूंगा 31 बेस में 8, और ये क्या हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर हो गया। मैं लिख सकता हूँ 11001 बेस में 2 इज इक्वल टू 25 बेस में 10 इज इक्वल टू 31 बेस में 8। मतलब तीनों सेम नंबर है बट डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में लिखे हुए हैं। हम बोल सकते हैं अपनी बोलचाल भाषा में, जो हमारा 25 जो है ना 25 डिजिट्स की हम बात करते हैं, 5 5 या 25, बचपन में याद किया होगा ना 5 का टेबल। तो ये 25 है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में हम ऐसे लिख सकते हैं